राधे राधे। रात को 11 बज रहे थे। गीता जी की अचानक से नींद खुली तो देखा उन्होंने रात की गोली नहीं खाई थी। जग में पानी लेने को उठी तो जग खाली था। गीता जी ने सोचा किचन से जाकर पानी ले लेती हूँ। वह जब किचन में पहुंची तो किचन की हालात देखकर हैरान रह गई। किचन में नीचे सब्जियों के छिलके टुकड़े पड़े थे। गैस में तेल के छींटे सब्जी के छींटे पड़े हुए थे। सिंक में जूठे बर्तन बदबू मार रहे थे। गीता जी ये हालत देखकर मन में सोचने लगी कि मैं अपने समय में कभी भी किचन में जूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोया करती थी। गीता जी बर्तन साफ करती, किचन साफ करती, फिर किचन को प्रणाम करके ही सोने जाया करती थी। लेकिन जब से उनकी बहू स्नेहा आई थी तो किचन का यही हालात था। सुबह का बर्तन दूसरे दिन सुबह ही धोया करती थी। किचन में मक्खियां भिन भिनाती, बदबू आती रहती। गीता जी का मन किया कि अभी तो 11 ही बज रहा है। 1 घंटे वह सो चुकी थी तो क्यों ना किचन साफ कर दूं। उनसे जाया नहीं गया गंदा किचन छोड़कर, इसीलिए वह किचन को साफ करने लगती है। और फिर साफ होने के बाद पानी ली और अपने कमरे में सोने चली गई। अभी भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दीवार पर टंगी हुई पति की तस्वीर की तरफ नजर गई। मन में कहने लगी, देख रहे हो घर की हालात कैसे हो गया है। यही घर की जब मैं मालकिन थी, जिस तरह से मैं अपने परिवार, बच्चे और अपना देखभाल करती थी, उसी तरह से मैं अपने घर की भी साफ सफाई रखती थी। गीता जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछ कर वह चादर ओढ़ी और सोने की कोशिश करने लगी। उन्हें अभी भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर क्या जाने सोचते सोचते कब नींद की आगोश में चली गई। दूसरे दिन सुबह होते ही किसी ने जोर से चादर खींचा और चिल्लाया, माँ जी ये क्या हरकतें हैं। गीता जी गहरी नींद में थी। रात में देर से आंख लगी थी, इसीलिए वह चिल्लाने की आवाज सुनकर झजक गई और उठकर बैठ गई। चौंकते हुए इधर उधर देखी, सामने उनकी बहू स्नेहा खड़ी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें घूर रही थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू, मैंने क्या कर दिया। मैं तो सो रही थी, अभी उठी भी नहीं हूँ। हाँ पता है, कांड तो आप रात में ही कर चुकी हैं और अभी चैन से सो रही हैं। अरे मैंने कौन सा कांड कर दिया रात में। स्नेहा कहती है, रात को आप किचन में नहीं गई थी। हाँ बहू, किचन में गई थी। अच्छा, तो अब आप बताइए किचन में क्यों गई थी। मैं तो पानी लेने गई थी। अब तक उनका बेटा प्रकाश भी आ गया। बेटा, बहू को समझा, रात को बहू ने पानी नहीं रखा था तो मैंने पानी लेने ही गई थी। और मैंने कौन सा कांड कर दिया। आपने किचन में बर्तन नहीं धोए। हाँ बहू, किचन गंदा पड़ा था तो मैंने किचन साफ कर दिया, बर्तन धो दिया। इसमें कौन सा कांड कर दिया मैंने। अच्छा, किचन तो आपने साफ कर दिया, साथ ही किचन में रखे हुए 5,000 रुपए भी आपने साफ कर दिया। बहू कैसी बातें करती हो। मैंने पैसे क्यों चोरी करूंगी। मुझे तो कोई पैसे दिखे ही नहीं। और मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करने लगी। मैं पैसों का क्या करूंगी। मुझे पैसों की क्या जरूरत है। सफाई देने लगी गीता जी, लेकिन स्नेहा सुनने को तैयार नहीं थी। प्रकाश, समझाओ अपनी माँ को, झूठ भी बोलना सीख गई है। आखिर किचन में रात को क्यों गई थी, क्या जरूरत थी। बहू मैंने कहा ना कि मैं पानी लेने गई थी। माँ जी, पानी लेने गई थी तो शांति से पानी लेकर आ जाती। चोरी करने की क्या जरूरत थी। चोरी करने के बहाने बर्तन भी धो दिए। क्या मैं सुबह काम नहीं कर लेती। रोज रोज आपको ही करने को बोलती हूँ। ऐसा है तो पूरा दिन काम क्यों नहीं करती। रात में क्यों किचन में गई थी। बहू के इतने इल्जाम को देखकर गीता जी की आंखें फटी रह गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे, सांस फूलने लगी। हे भगवान, अपने ही घर में आज चोरी का इल्जाम। प्रकाश बेटा, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है। अपनी पत्नी को समझा कि मुझे पैसों की क्या जरूरत है, मैं क्यों चोरी करूंगी। प्रकाश दूसरे साइड में नजरें चुराते हुए देखने लगा और बोला, माँ
आखिर घर में हम तीन ही तो हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं। फिर स्नेहा के पैसे कहाँ जाएंगे? अब माँ समझ चुकी थी कि मेरा बेटा अपनी पत्नी का ही गुलाम है। उसने कहा, अब तुम लोग मुझे चोर समझ लिए तो मेरी सफाई देने का कोई फायदा नहीं। मैं सफाई देकर भी नहीं जीत सकती। स्नेहा ने कहा, देखो देखो अपनी माँ को, चोरी पकड़ी गई तो कैसे शरीफ बनने की कोशिश कर रही है। माँ जी, मैं कह देती हूँ, मेरे पैसे वापस कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी देकर स्नेहा कमरे से बाहर निकल गई। वहीं पर गीता जी रोने लगी। पति की तस्वीर की तरफ देखकर कहने लगी, देख रहे हो क्या क्या मेरे ऊपर बीत रहा है। ये आपका इकलौता और लाला बेटा है, जिसके लिए आप रातों दिन मेहनत मजदूरी करते और अपनी जान गंवा कर चले गए। आज यही बेटा आपके जाने के बाद अपनी माँ को चोर बना रहा है, पत्नी का गुलाम हो गया है। गीता जी बहुत रोई। आज उनके मान सम्मान पर भी आज आ चुकी थी। बहू कप में आधा चाय लेकर आई, टेबल पर पटक दी और पीछे मुड़कर जाने लगी। गीता जी ने देखा कि सिर्फ चाय रखी है, तो उन्होंने नम्रता के साथ कहा, बहू आज बिस्किट नहीं दोगी क्या? इतने में सुनने से पहले ही स्नेहा जा चुकी थी। चाय पटकने में इतना गुस्सा कि चाय टेबल पर भी छलक कर गिर गई थी। वह गुस्सा सिर्फ चाय पर नहीं, गीता जी के ऊपर था। गीता जी की मजबूरी थी, चाय पी लेती हैं। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। भूख तेजी से लग रही थी। अभी तक बहू उन्हें खाने को पूछने नहीं आई थी। गीता जी बाहर निकली तो देखे बहू अपने बेटे को खाना खिला रही थी। गीता जी ने कहा, बहू 2 बज गया है, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं हुआ, कुछ बना हो तो दे दो। स्नेहा गुस्से में आकर कहने लगी, देखा बेटे को खिला रही थी, नजर लगाने आ गई। न जाने कितना भूख लगती है, अभी तो चाय पीने को दिया था। वह किचन में बड़बड़ाती हुई गई। सुबह की रोटी पड़ी थी, जिसका बाडर बाडर सूख गया था। रोटी हाथ में लेकर आई और उसी में एक सूखा अचार। खाली रोटी हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, ले जाओ खा लो, जब बनेगा तो दूंगी। गीता जी रोटी लेकर अपने कमरे में चली गई। रोटी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह की रोटी एक साइड से रोटी के भाप से गीली हो गई थी, क्योंकि ये लास्ट की रोटी थी। ऊपर ऊपर से बॉर्डर सूख गया था। गीता जी ने किसी तरह से कड़क रोटी के भाग को हटाया और नरम रोटी को वही अचार में खा लिया। अब तक शाम हो चुका था। बहू पूछने नहीं आई थी। अब गीता जी की उम्मीद भी टूट चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि आज बहू कुछ देने वाली नहीं है, तो उन्होंने अलमारी की तरफ नजर दौड़ाया। अलमारी से एक डिब्बा निकाल कर लाई। डिब्बे को खोला, उसमें से एक सुपारी, एक सरौती, जो उनके पति अपने हाथों से सुपारी काटा करते थे, वह उनके पति की पहचान थी, याद के लिए रखी थी। फिर उसमें से एक पुराना मैला रुमाल निकाली। रुमाल में कुछ गांठ बांध के रखी थी। उसको खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। उन पैसों को फिर से उसी रुमाल में बांध लिया और अपनी साड़ी के आंचल में बांधा और बाहर निकल गई। थके हुए कदमों से कुछ दूर तक गीता जी चलती गई। आगे उन्हें खुशबू आ रही थी, खाने की खुशबू। किसी एक होटल में भजिया बन रहा था। उसी की खुशबू उनको अपनी तरफ खींचे जा रही थी। गीता जी उसी तरफ चली गई। सुबह से अभी तक पेट में कोई खाना नहीं था। भूख जोरों से लगी थी। होटल के सामने गीता जी खड़ी हो गई। उन्होंने भजिया वाले भैया से पूछा, कैसे प्लेट दिया? तो उस भाई ने कहा, 25 रुपए प्लेट दिया। गीता जी ने अपने उस रूमाल को खोलकर देखा तो उसमें कुछ सिक्के मिलाकर 20 रुपए ही थे। उन्होंने कहा, बेटा 20 रुपए का होगा क्या? दे दो। होटल वाले ने कहा, आंटी 25 रुपए प्लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 20 रुपए ही दे दो। उन्होंने प्लेट में भजिया लिया। भजिए की तरफ देखा तो याद आ गया
कि कभी वह अपने घर पर भजिया बनाती थी, गरम गरम अपने पति और बच्चे को खिलाती। गरम भजिया होने की वजह से जब प्रकाश का हाथ जलता तो वह कहता, क्या माँ, इतना गरम क्यों बनाती हो, कभी ठंडा भजिया भी बनाया करो। तो गीता जी के पति गौतम जी हंसने लगते, बेटा, जब फ्राई होगा तो गरम ही रहेगा ना। आज उस भजिया को देखकर अपने बेटे की मासूमियत याद आ गई, जो बचपन में कितना मासूम हुआ करता था, और आज वही बेटा माँ के लिए कितना खतरनाक हो गया था। आंखों से आंसू पोंछे और भजिया खाने लगी। होटल वाला देख रहा था। ऐसी हालत को देखकर शायद वो समझ चुका था कि बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है यह माँ जी। उसने कहा, माँ जी, और चाहिए तो ले लो, पैसे की कोई बात नहीं है। गीता जी ने कहा, बस बेटा, पेट भर गया। भगवान तुमको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे। खुश रहो बेटा, ये लो अपना 20 रुपए। रहने दो माँ जी, आपको दूसरे काम में पैसे आएंगे। नहीं बेटा, तुमने पहले ही 5 रुपए मुझे छोड़ दिया है, ये 20 रुपए ले लो। गीता जी वहां से आगे बढ़ी। अब वह मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर में बैठ भगवान से हाथ जोड़कर एकटक देखने लगी। मन में सोचने लगी, हे भगवान, कैसी स्थिति में तुम लाकर मुझे खड़ा कर दिए। एक तरफ मेरे पति दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चले गए, बहू बेटे के सहारे, और घर में बहू बेटे मेरा ध्यान नहीं रखते, यहाँ तक कि मुझे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। उनके दिल में बहुत दर्द था, आंखों में आंसू। तभी वहां एक लड़का आकर कहता है, माँ जी, आप आज दुखी क्यों हो रही हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उस लड़के को देखकर गीता जी ने नजरें उठाई और कहा, बेटा तुम कौन हो? उसने कहा, माँ जी, आप मुझे नहीं जानती, मैं शुभम हूँ। मैं हमेशा इस मंदिर में आता हूँ और आपको हमेशा देखता हूँ। आप इस मंदिर में हमेशा बहुत पहले से आया करती थी और सबको पैसे दिया करती थी, आशीर्वाद दिया करती, प्रसाद बांटती थी। गीता जी को याद आया कि इस माता रानी के मंदिर में वह कभी सुहागन हुआ करती थी, अपने पति के साथ आती, कभी कन्या का भोजन करवाती, कभी प्रसाद बांटती, जो भी उनके पास होता दान दक्षिणा करती थी। आंसू छुपाते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, बस यूं ही भगवान में, उनके चरणों में मन लगा था, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए, और कोई बात नहीं। शुभम कहा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। आंटी जी, आप मेरे साथ चलिए, आज मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा। आंटी जी, आप मुझे पराया मत समझे। मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ, और मेरी पत्नी आपको पाकर बहुत खुश होगी। अब मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, आप चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, तुमने मुझे इतना हमदर्दी के साथ कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर गीता जी ने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ लिए। कुछ देर के बाद पुजारी जी वहां आकर कहते हैं, माँ जी, आप मंदिर रोज आया करो, यहाँ पर आपके मन को शांति मिलेगी। कुछ दिनों से मैं देख रहा कि आप मंदिर नहीं आती। गीता जी ने कहा, अब रोज आया करूंगी। वहीं पर एक औरत आई, गीता जी को पीछे से हाथ रखते हुए कहती है, अरे गीता बहन, इतने दिनों के बाद कहाँ चली गई थी? गीता जी पीछे मुड़कर देखी तो वह उनके पड़ोस में रहने वाली एक सहेली थी, जो उनके साथ हमेशा बातें मुलाकातें हुआ करती थी। गीता जी का आज चेहरा देखकर वह कहने लगी, गीता, गीता बहन, क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, तुम्हारी आंखें लाल हो गई है, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत रोई हो। तुम तो हमेशा खुश रहने वाली थी, दूसरों को हमेशा खुश रहने के लिए कहा करती थी। गीता जी कहती हैं, हाँ बहन, वह भी मेरे अपने दिन हुआ करते थे, जब मैं अपने पति के द्वारा दी हुई सीख और उनके साथ खुश रहा करती थी। मेरा भी आत्मसम्मान था, लेकिन अब मेरा घर घर नहीं रहा। उस घर में अब बड़ी बेचैनी होती है। जहाँ आत्मसम्मान नहीं, वहां रहने का दिल कहाँ करता है। गीता जी की सहेली ने कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहना,
हमने दूसरा मकान ले लिया है। नहीं बहन, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा कोई बात नहीं, जब भी जरूरत हो मेरे घर जरूर चली आना। यह लो मेरा पता। यह कहकर उन्होंने एक पेपर में अपना पता लिखकर दे दिया और कहा, गीता बहन यह ले लो। मैं यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ सेव और फल लाई थी, वह आप रखो। नहीं बहन, मुझे इसकी क्या जरूरत है। गीता जी की सहेली ने जबरदस्ती किया और उनके हाथों में फल पकड़ा दिया। वह तो पैसे भी दे रही थी, लेकिन गीता जी ने मना कर दिया। कुछ समय वहीं बैठे रहने पर गीता जी के मन में शांति से होने लगी, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ याद आया, तो वह वहां से उठी और सीधे अपने घर आ गई। जब वह घर पर आई तो देखकर आश्चर्य था कि उनके कमरे में तोड़ा फोड़ी हो रहा था। उनकी बहू उनका सारा सामान उलट पुलट कर उनके बिस्तर वगैरह सब अलग कर दी थी। अलमारी से उनके सारी कपड़े डिब्बे सब बिखरा दिए थे। गीता जी ने कहा, बहू क्या कर रही हो, मेरा कमरा अस्त व्यस्त क्यों कर दी। स्नेहा ने कहा, माँ मैं पैसे ढूंढ रही हूँ माँ जी। जो 5,000 रुपए आपने चुराए हैं, बताइए पैसे कहाँ रखे हैं आपने। गीता जी ने कहा, भरोसा करो बहू, मैंने पैसे नहीं चुराए, तुमने मेरा सारा कमरा बिखरा दिया। स्नेहा ने कहा, पैसे तो यहाँ नहीं मिले माँ जी, आप ये क्या ली हो। तुरंत उसने माँ जी के थैले को छुड़ाकर वहीं उल्टा कर दिया। वहां पर कुछ फ्रूट गिर गए तो कहने लगी, देखो ये पैसे कहाँ से आए फ्रूट खरीदने को। पैसे चुरा कर मजे कर रही हो, अपना शरीर बनाने के लिए फल खरीद रही हो, और यहाँ मेरे घर खर्च चलाने के पैसे चोरी हो गए हैं। देखो प्रकाश देखो, तुम्हारी माँ भी कितनी चालाक है, उन्हीं पैसों से फल खरीद कर लाई है। प्रकाश भी आ गया और कहने लगा, क्या माँ, पैसे मैंने स्नेहा को घर चलाने के लिए दिए थे, उसमें तो तुम भी खाती हो और उन्हीं पैसों से तुम फल खरीद कर लाई हो। बहू बेटे की यह हरकतें, यह अत्याचार अब उनसे सहन नहीं हो रहा था। हाथ आगे बढ़ाकर उन्होंने जोर से भारी आवाज में कहा, बस करो बहू, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, कितनी बार सफाई दूं, निकल जाओ मेरे कमरे से। आज पहली बार ऊंची आवाज में स्नेहा अपनी सास की बातें सुनी। वह थोड़ा सहम सी गई और सब वहीं का छोड़कर बाहर निकल गई। प्रकाश भी नजरें चुराता हुआ माँ के कमरे से बाहर निकल गया। गीता जी ने अपने कमरे को बंद किया और एक अलमारी खोली। उसमें से चौकोर साइज का एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में उन्होंने कुछ अपने पति की यादें रखी थी, जिसमें एक उनकी तस्वीर थी, उनका एक शर्ट था, उनके हाथ की घड़ी थी, फिर उसी में एक पुराना रूमाल। गीता जी ने उस रूमाल को निकाला। उस रूमाल में कुछ बांधा हुआ था। उन्होंने रूमाल की गांठ खोली, उसमें निकली एक चाबी। गीता जी ने उस चाबी को अपने कांपते हुए हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। गीता जी उन सामानों को सब उठाई जो उनके पति की घड़ी, फोटो और उनके पति की कुछ पहचान थी। उसे फिर से उन्होंने उसी बॉक्स में रखा और बंद किया, फिर एक छोटे से बैग में रख लिया। गीता जी उस चाबी को मजबूती से पकड़कर कुछ सोचने लगी, अपने पति की बातें याद करने लगी। उनके पति ने कहा था, गीता यह चाबी नहीं, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने, तुम्हारे आत्मसम्मान को संभाले रखने की पूंजी है। इसे तुम संभाल कर रखना और बुरे वक्त में इसे निकालना। गीता जी समझ गई थी कि अब इससे बुरा वक्त क्या आएगा। उनके पति देव जी ने कहा था, इस चाबी को ले जाकर तुम सिर्फ बैंक मैनेजर को दिखा देना, वह तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता देगा। अब रात हो चुकी थी। गीता जी सुबह का इंतजार करने लगी। उन्हें अभी नींद कहाँ आने वाली थी। वह करवटें बदलती रही। किसी तरह से करवटें बदलते हुए रात गुजर रही थी, क्योंकि आज गीता जी का पेट भी खाली था। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और उन्हें आगे आने वाली शुरुआत की, आगे आने वाले दिन की, समय की एक अलग सी उत्सुकता भी थी। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जाग चुका था
बस अब बहुत हो चुका है। अब मुझे नहीं सहना इतना अपमानजनक शब्द। जब सुबह हुई तो गीता जी उस चाबी को अपने हाथ में जोर से थाम लिया और घर से बाहर निकल पड़ी। बहू ने कहा, माँ जी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? गीता जी ने कहा, मंदिर जा रही हूँ। बहू ने कहा, लग तो नहीं रहा है कि आप मंदिर जा रही। फिर मेरा क्या, आपको जहाँ जाना हो जाओ, मेरी बला से। गीता जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया और सीधे पहुंच गई बैंक। बैंक में बहुत भीड़ थी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े थे। उन्होंने एक कर्मचारी से पूछा, मुझे मैनेजर साहब से मिलना है, कौन सी लाइन है? मैनेजर साहब के पास ज्यादा लाइन नहीं थी, दो तीन लोग ही खड़े थे, इसीलिए जल्दी ही गीता जी का नंबर आ गया। गीता जी वह चाबी मैनेजर साहब को दिखाते हुए कहती हैं, साहब, यह चाबी मेरे पति मुझे देकर गए थे और बोले थे इस चाबी को मैनेजर साहब को दिखाना, वह सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। उस चाबी को लेकर मैनेजर साहब अलट पलट कर देखे। फिर वह बोले, आइए माँ जी। वह एक कैबिन के अंदर लेकर गए और एक अधिकारी से बोले, यह चाबी ये माँ जी लेकर आई है, इन्हें सब कुछ समझाना है। वह अधिकारी कहने लगे, यह चाबी आपके पति देव बनवाए थे, यह आपके लॉकर की चाबी है। आप इस चाबी को अपने लॉकर में ले जाइए और लॉकर में रखा हुआ सामान आपका है। गीता जी आश्चर्य में पड़ गई। लॉकर? ऐसा तो कुछ कभी गौतम जी ने बताया नहीं था। फिर एक अधिकारी उन्हें लॉकर के पास तक ले गए, गीता जी के हाथों में चाबी दिए और बोले, यही है आपका लॉकर माँ जी, आप इसे खोल सकती हैं। गीता जी उस चाबी को एक उसी लॉकर के ताले में डाले, कट की आवाज से लॉकर खुल गया। गीता जी ने जब उस लॉकर के अंदर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें कुछ सोने चांदी के जेवर, बिस्किट और कुछ पेपर। गीता जी उसमें से एक लिफाफा निकाली, जिस लिफाफे में एक लेटर था। उस लेटर को वह पढ़ने लगी। वह उन्हीं के नाम पर था। मेरी प्यारी गीता, यह पत्र मैं तुम्हारे नाम लिख रहा हूँ। मुझे पता है यह पत्र तुम तब पढ़ रही हो जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। गीता, इस लॉकर में तुम्हारे लिए कुछ पैसे, सोना चांदी और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर भी है। जिस घर में तुम रह रही हो वह घर आज भी तुम्हारे नाम पर है। तुम चाहो तो उस घर को अपनी मर्जी से चला सकती हो। गीता जी उस पेपर को पढ़कर रोने लगी। उन्हें कैसे पता था कि उनके पति देव आने वाली मुसीबत को समझ रहे हैं। गीता जी उस पेपर को पढ़ी और चिट्ठी को उसी में डाल दिया। फिर वह अधिकारी कहने लगा, माँ जी, अब आप क्या करना चाहती हैं? इसमें जो पैसे हैं वह आप इसमें रखेंगी या अपने अकाउंट में रखना चाहती हैं? गीता जी ने कहा, मुझे ये प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए और इसमें से कुछ पैसे मैं अपने पास रखूंगी। इसके जो जेवर गहने हैं वह लॉकर में ही रहेंगे। इसके पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। गीता जी के कहे अनुसार उनका सारा काम करवा दिया गया। गीता जी बैंक से निकलकर जा ही रही थी कि उनकी मुलाकात शुभम से हो गई, जो बैंक में ही जा रहा था। शुभम ने कहा, अरे आंटी जी, आप यहाँ बैंक में? हाँ बेटा, कुछ काम था इसीलिए मैं आई थी। तो आंटी जी, अब आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। गीता जी ने कहा, बेटा, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे खुद पता नहीं। एक पल के लिए उनके मन में आया कि यह सब लेकर मैं उस घर में वापस जाऊंगी। नहीं, फिर से उस घर में मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा और मैं गुलाम बनकर रह जाऊंगी। अब मैं अपने आत्मविश्वास, मान सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। मैं वापिस उस घर में नहीं जाऊंगा। जब गीता जी के मुंह से यह शब्द सुने तो शुभम बोला, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये आपके कहीं जाने का ठिकाना नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, बैठिए मेरी गाड़ी में। मैं बैंक का काम तो किसी और दिन कर लूंगी, मेरा कोई खास काम नहीं है। शुभम माँ जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और बोला, आप चलिए मेरे साथ, पहले मेरे घर चलते हैं, वहां बैठकर बातें करेंगे।
शुभम अपनी पत्नी को फोन लगा दिया था और जब वह माँ जी को लेकर पहुंचा तो उसकी पत्नी उनके इंतजार में ही खड़ी थी। वह दरवाजे पर ही उनकी आरती उतारी और उन्हें घर के अंदर ले गई। गीता जी को इस तरह से मान सम्मान के साथ अंदर ले गई, उनका दिल कांप उठा। अरे, अरे बेटी, तुम मेरा इतना सम्मान क्यों कर रही हो? मैं इतने सम्मान के लायक नहीं हूँ। माँ जी कैसी बातें करते हैं। शुभम हर वक्त आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं। उन्होंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है मुझे। आइए माँ जी, आइए। अंदर ले जाकर उन्हें आराम से सोफे पर बिठाती हैं। फिर उनके लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती हैं। शुभम बैठकर बातें करने लगता है। इतने में शुभम की पत्नी नाश्ता लेकर आ जाती है। लीजिए माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। गीता जी उठकर जाती हैं। पहले हाथ मुंह धोकर आई, फिर उन्होंने नाश्ता किया। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें अच्छा नाश्ता खाने को मिला था। बहुत सुकून सा लग रहा था। बड़े अपनेपन से आज पहली बार किसी ने खिलाया था। गीता जी खाकर वहीं चैन से थोड़ी टाइम बैठी, फिर कहने लगी, बेटा शुभम, मुझे लग रहा है कि तुम भरोसेमंद हो। तुमसे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। हाँ माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। माँ जी, आपको भले ही याद नहीं है, आप मेरी बहुत मदद किया करती थी। जब मैं छोटा था, मेरी माँ बीमार थी, मैं हमेशा मंदिर में जाया करता था। आप मुझे दूसरों से ज्यादा हमेशा प्रसाद दिया करती थी। पैसों से भी मेरी मदद किया करती थी। मैं उन प्रसाद को, फल फूल को अपनी माँ को खिलाता, पैसों से दवाइयाँ लाता। माँ जी, आपको शायद नहीं याद होगा, क्योंकि भीड़ में आपके पास बहुत बच्चे रहा करते थे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से हमेशा याद करता रहा, आपको ढूंढता भी रहा, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। माँ जी, अब मैं इतना तो कमा सकता हूँ कि आपको आराम से अपने साथ रख सकता हूँ। माँ जी, अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। गीता जी कहने लगी, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बेटा मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। बेटा देखो, यह मेरे प्रॉपर्टी के पेपर हैं। यह मेरा घर है जिसमें मेरे बहू और बेटे रह रहे हैं। उन लोगों ने उस घर पर कब्जा कर लिया है और मुझे, मेरे साथ मेरा अपमान कर रहे हैं। मेरे ही घर में मुझे चोरी लगा रहे हैं। उस घर में अब मेरी कोई इज्जत नहीं, तो मैं अपना ही घर क्यों रहने दूं? मैं अपने बेटे और बहू से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बेटा, मैं अपने जैसे बहुत अनाथ लोगों के लिए, ऐसे वृद्ध महिला पुरुषों के लिए अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ। मेरे पति मुझे इस काबिल बना कर गए हैं कि मैं अपने साथ साथ कुछ लोगों की मदद भी कर सकूं। यह बात सुनकर शुभम खुशी से उछल पड़ा। माँ जी, यह तो बड़ी अच्छी बात होगी। आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखेंगी, आत्मसम्मान से जिएंगी। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं पूरी मदद करूंगा। बोलिए माँ जी, मैं क्या कर सकता हूँ? वहीं शुभम की पत्नी भी बैठी माँ जी की बातें सुनकर खुश हो गई। गीता जी ने कहा, मुझे एक वकील लाकर दे दो बेटा। उस वकील से मुझे नोटिस भिजवाना है। मैं अपने उसी जगह पर वृद्धा आश्रम बनवाऊंगा, जिस जगह पर एक वृद्ध को ना पेट भर खाना, ना रहने को सुख मिला। उसी जगह पर मैं कई वृद्ध महिला पुरुष को सुख देना चाहती हूँ। बहुत अच्छे विचार हैं माँ जी आपके। मैं अभी वकील को फोन करके बुला लेता हूँ। शुभम ने वकील को फोन किया तो वकील बोले, मैं कल सुबह ही मिलने आऊंगा। अब गीता जी स्वतंत्र हो चुकी थी। आज उनके मन में एक अजब सी शांति थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब उन्हें लग रहा था कि मैं अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनकर ही जीऊंगी। शाम हुई, उन्हें पेट भर भोजन उनकी अच्छे से व्यवस्था की गई। गीता जी को आज बड़ी अच्छी नींद आई थी। बहुत समय के बाद उनका पेट भी भरा था। कोई अपनेपन से उन्हें भोजन करवाया था। इधर देर रात तक जब गीता जी घर नहीं लौटी तो रात को प्रकाश पूछता है, स्नेहा, माँ अभी तक घर नहीं आई? स्नेहा ने कहा, हाँ, सुबह मंदिर जाने को बोलकर गई थी,
मुझे तो लग ही रहा था कि तुम्हारी माँ मंदिर नहीं जा रही है। अरे उनकी शकल से ही पता चल रहा था कि वह कुछ नया कर रही है। पता नहीं अब क्या कारनामे करने निकल पड़ी हैं। प्रकाश ने कहा, आखिर माँ रात को कहाँ चली गई? स्नेहा ने कहा, रुक गई होगी किसी सहेली के घर। प्रकाश ने बोला, अरे ऐसी कोई सहेली नहीं है जिसके घर माँ रात को रुकने जाए। मैं तो माँ की सभी सहेलियों को जानता हूँ। फिर स्नेहा ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ तो है ही ऐसी। पहले पैसे चोरी किए और अब घर से गायब हो गई। अब पता नहीं क्या क्या लेकर गई होगी। कुछ दिनों के बाद जब सामानों की जरूरत पड़ेगी तब मुझे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी माँ कहाँ कहाँ हाथ मारकर घर से गई है, किसके घर गई है। बड़ा असहज महसूस करते हुए बोला, कैसी बातें करती हो स्नेहा? आखिर वह मेरी माँ है। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। वो घर के सामान चोरी करके क्यों जाएगी? कहीं माँ किसी खतरे में तो नहीं है? अरे कैसी बातें करते हो? स्नेहा नॉर्मल होते हुए कहने लगी, माँ किसी खतरे में कैसे होगी? और कुछ खतरा होता तो अभी तक फोन करके कोई बता देता कि नहीं, माँ कहीं किसी सहेली के घर रुक गई होगी। चलो खाना खाने। अब चिंता मत करो, सुबह तक आ जाएंगी। जब बाहर से पेट भर जाएगा तब उन्हें घर की अहमियत का पता चलेगा। प्रकाश भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया और खाना खाने आया। फिर एक बार उसने फिर से कहा, माँ माँ किसी मुसीबत में तो नहीं? स्नेहा ने कहा, अरे फिर से तुम वही बात करने लगे। मैंने कहा ना, माँ किसी मुसीबत में नहीं होगी। रहने दो कुछ दिन तक बाहर, पता तो चले घर और बाहर में क्या अंतर होता है। अब प्रकाश शांति से खाना खाने लगा था। इधर गीता जी चैन से सोई। दूसरे दिन सुबह वकील शुभम के घर आ गया। वकील के आते ही शुभम माँ जी के पास लेकर गया और कहने लगा, माँ जी कल इन्हीं वकील साहब से हमारी बात हुई थी और आज यह हमारे घर आ गए हैं। आइए वकील साहब से आप बात कर लीजिए। गीता जी वकील साहब के सामने बैठकर अपनी पोटली में से कुछ पेपर निकालकर वकील साहब के हाथ में देते हुए कहती हैं, वकील साहब पहले आप इस पेपर को पढ़िए। यह पेपर एक प्रॉपर्टी का है। आप बताइए, यह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी का अपने मन मुताबिक उपयोग कर सकती हूँ? मेरे पति द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी है। वकील साहब चश्मा ठीक करते हुए उस पेपर को पढ़ने लगे। फिर कहते हैं, हाँ माँ जी आप बिल्कुल कर सकती हैं। इस प्रॉपर्टी में आपका पूरा पूरा हक है। आप जो चाहे कर सकती हैं। अब गीता जी का आत्मविश्वास और गहरा हो चुका था। उन्होंने कहा, वकील साहब मुझे इस प्रॉपर्टी इस मकान में रह रहे लोगों को निकालना है। वकील साहब ने पूछा, वह कौन है जो जबरदस्ती रह रहे हैं? गीता जी ने कहा, मेरा बेटा और मेरी बहू। वह मेरे मकान में रह रहे हैं और मुझे उस घर में रहने नहीं देते। इसीलिए मुझे उन्हें अपने घर से निकालना है। मुझे क्या करना होगा? वकील साहब ने कहा, उन्हें कुछ दिनों के लिए नोटिस भेजना होगा। वह सब मैं देख लूंगा। आप सिर्फ एक पेपर पर साइन कर दीजिए। आपकी साइन लेकर मैं एक लीगल नोटिस बनाकर उन्हें दे दूंगा। गीता जी ने कहा, ठीक है आप मेरे साथ चलिए। गीता जी वकील को लेकर अपने घर पहुंच गई। सुबह सुबह बेल बजी। प्रकाश दरवाजा खोलने आया तो देखा माँ सामने खड़ी थी। प्रकाश ने कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी और रात भर कहाँ थी? माँ जैसे शब्द सुनकर स्नेहा भी पहुंच गई और जैसे मुंह बनाकर कहने लगी, देखा अपनी माँ की नौटंकी। तुम्हारी माँ कोई खतरे में नहीं थी। मैं तो यही तुम्हें समझा रही थी। पता नहीं रात भर कहाँ बैठी थी। अब आ गई ना अकल ठिकाने। सुबह घर होते ही घर की याद आई तो गीता जी हंसने लगी और कहने लगी, घर की याद तो आएगी ही। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है। मैं छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इस घर को अब छोड़कर तो तुम लोग जाओगे।
यह सुनकर प्रकाश कहने लगा, माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम रात भर घर से बाहर थी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे? आखिर यह हमारे पिताजी की संपत्ति है। इसमें मेरा अधिकार है। नहीं, यह तुम्हारे पिताजी की संपत्ति है, लेकिन यह मेरे नाम पर है। मैं जैसे चाहे उपयोग करूं, जिसे चाहे अपने घर में रखूं और जिसे चाहे निकाल दूं। तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है माँ कि यह घर तुम्हारे नाम पर है? पीछे हटते हुए कहती हैं, वकील साहब, जरा इन्हें समझाइए कि मेरे पास क्या सबूत है। वकील साहब हाथ में प्रॉपर्टी का पेपर लिए लहराते हुए कहते हैं, यह रहा प्रॉपर्टी का पेपर, जो यह गीता देवी जी के नाम पर है। और आप इस बात से ना उलझे तो ही ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं 15 दिन की लीगल नोटिस अभी कोर्ट में जाकर भिजवा देता हूँ। आप लोग 15 दिन के अंदर इस घर को खाली कर दीजिए, वरना गीता देवी जी आप लोगों के ऊपर केस भी कर सकती हैं। गीता देवी जी अब अपने बेटे और बहू की तरफ देखकर सिर हिलाए और कहने लगी, हाँ, मैं ऐसा ही कर सकती हूँ, जैसा कि वकील साहब बोल रहे हैं। यह घर मुझे 15 दिन में खाली चाहिए। अब स्नेहा और प्रकाश का चेहरा देखने लायक था। प्रकाश कहने लगा, माँ, तुम अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? गीता जी ने कहा, मुझे माँ मत कहो। मेरा तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो चोर हूँ, तुम लोगों के पैसे चुराती हूँ। अब तुम लोग मुझे चोरनी कहकर ही बुलाओ और इस घर को खाली कर दो। गीता जी यह कहकर वहां से पलटकर चली आती हैं। प्रकाश और स्नेहा दोनों एक दूसरे के मुंह देखते रह जाते हैं। फिर उन्हें नोटिस भी मिल जाती है। 15 दिन के अंदर उन्हें घर खाली ही करना पड़ता है। गीता जी अपने मन मुताबिक उसमें वृद्धा आश्रम तैयार करवा देती हैं और खुद आत्मसम्मान के साथ जीने लगती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।